उसकी स्पिरिट पावर अचानक कमजोर पड़ गई। एक्सु क्वांग के चेहरे पर उलझन थी। ये क्या हो रहा है? स्पिरिट पावर इतनी मुश्किल से क्यों बन रही है? क्या मैं ज्यादा ट्रेनिंग कर चुका हूँ इसलिए ताकत कम हो गई? सुपिंग ने गहरी निगाहों से उसे देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन अंदर से हल्की सी मुस्कान छुपाए हुए। बेचारा, इसे क्या पता, इसकी सारी एनर्जी तो मैं ही खींच रहा हूँ। उसका एक हाथ पीछे छुपा हुआ था, वहीं से वो आसपास की स्पिरिट पावर को चुपचाप अब्जॉर्ब कर रहा था। एक्सु क्वांग बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि एनर्जी उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। क्या बकवास है ये स्पिरिट पावर जैसे जम गई हो। वो गुस्से में दांत भींचने लगा। इतनी पास है, फिर भी मेरे कहने में नहीं आ रही। तभी सुपिंग ने अचानक चिल्लाकर कहा, हे! उसने हाथ आगे बढ़ाया और एक झटके में सारी स्पिरिट पावर तूफान की तरह उछली सीधे एक्सु क्वांग की ओर। धड़ाम! एक्सु क्वांग कई मीटर पीछे जा गिरा। उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे हुआ? ऐसी ताकत तो सिर्फ स्पिरिट पावर हाउस में होती है, जो आसपास की एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल कर सके। लेवल 9 वो मुकाम जहां इंसान अपनी स्पिरिट पावर को पूरी तरह से काबू में रख सकता है। हवा को चीर कर उड़ना हो या दूर की चीजों को कंट्रोल करना, ये सब उनके लिए मामूली बात होती है। एक्सु क्वांग के मन में सवाल उमड़ पड़े। इस इंसान की स्पिरिट पावर मेरी बराबर है, लेकिन उसका बहाव अजीब तरीके से चल रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब उसी की चाल है। क्या वो अपनी असली ताकत छुपा रहा है? वो हैरान था, क्या सच में इस दुनिया में इतना यंग पावर हाउस मौजूद हो सकता है? क्योंकि सिर्फ एक लेवल 9 पावर हाउस ही फेडरेशन से टाइटल पाने के काबिल होता है, और हर टाइटल अपने क्षेत्र में एकदम एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है। आखिरकार एक्सु क्वांग ने धीरे धीरे पूछा, सीनियर, आपका टाइटल क्या है? मुख्य किरदार हल्का सा मुस्कुराया और मन में बोला, यह लड़का समझदार है, जानता है कहाँ सवाल करना है, पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जरा सी चूक हुई तो राज खुल जाएगा। वो शांत स्वर में बोला, लोग मेरे टाइटल के लायक नहीं हैं। अगर तुम रिकवर हो चुके हो तो कुछ और मूव्स आजमाओ। एक्सु क्वांग ने सिर उठाया। उसकी आंखों में फिर से आग चमकी। देन प्लीज गाइड मी सीनियर। सीनियर! बस इतना कहा था कि अचानक 2 अनडेड टाइप स्पिरिट पेट्स उसके सामने समनिंग स्पेस से रेंगते हुए बाहर आए। एक्सु क्वांग ने बिना समय गंवाए तुरंत अपने स्पिरिट पेट्स को अटैक कमांड भेज दी। सुपिंग ने एक कदम पीछे हटते हुए तुरंत डिफेंसिव बैरियर खड़ा कर दिया। उसने जल्दी से हालात का जायजा लिया। दोनों लेवल 6 ब्लड लाइन स्पिरिट पेट्स थे, मार्श कॉर्प्स बीस्ट और गार्डियन सोल बीस्ट। जैसे ही दोनों बुलाए गए, उनके शरीर से एक ग्रे मिस्ट फैलने लगी, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को ढकने लगी। सुपिंग ने अपनी आंखें संकुचाईं और मन में सोचा, कमाल है, ये धुंध तो किसी एस्मा अटैक जैसी लग रही है। दृष्टि पूरी तरह बाधित कर रही है। अचानक उस धुंध के भीतर से मार्श कॉर्प्स बीस्ट छलांग लगाते हुए बाहर आया। उसका शरीर एक विशालकाय दैत्य जैसा था। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संरचनाएं, जैसे कई प्राणियों को जोड़कर बनाया गया हो। एसुपिंग तुरंत तैयार हो गया। उसने अपने मन में सोचा, नाम से ही पता चल जाता है, मार्श कॉर्प्स बीस्ट यानी दलदली युद्धभूमि इसका असली घर है। लेकिन यहाँ इस सूखी पत्थरीली जमीन पर इसकी पूरी कॉम्बैट एबिलिटी नहीं चल पाएगी। अपनी फुल एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारा फायदा खुद ही चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लेवल 5 की ताकत रह जाएगी। जब वो ड्रैगन किंग्स इनहेरिटेंस लैंड में प्रशिक्षण ले रहा था तो वो लगातार गोल्डन क्रो गॉड एंड डीमन बॉडी का उपयोग करके लड़ता रहा। अब वो स्थिर रूप से अपनी शक्ति का 70% तक रिलीज कर सकता था। हालांकि यह पूर्ण नहीं था, लेकिन उसकी असली बैटल स्ट्रैटेजी अब लेवल 6 मिड टियर तक पहुंच चुकी थी। यह सोचते हुए सुपिंग ने धीरे से हाथ उठाया और उस गोल्डन लाइट को पकड़ा जो सिर्फ वही देख सकता था। फिर एक झटके में उसने हवा में वार किया। उसकी पकड़ सीधी मार्श कॉर्प्स बीस्ट की कीचड़ सनी बांह पर जा पड़ी। एक पल में उसने उसे उछालकर जमीन पर पटक दिया। भारी थड की आवाज के साथ पूरा इलाका हिल गया। एक्सु क्वांग ने यह दृश्य देखा तो हैरान रह गया। सामने खड़ा वो नौजवान बस एक कैजुअल वेव में उसकी विशाल स्पिरिट पेट को गिरा देता है। वो तुरंत एक पूल ऑफ वाटर बुलाता है, अपनी स्पिरिट पेट को उसमें डालकर उपचार करने लगता है। लेकिन स्थिति वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। वो चाहता था कि मार्श कॉर्प्स बीस्ट की मुलायम जांघों से अपने कदमों की आवाज़ को छिपाकर धीरे धीरे सुपिंग के करीब पहुंच जाए, मगर सुपिंग बस मुस्कुरा दिया। अच्छी टैक्टिक थी, पर अगर तुम खुद पर पूरा भरोसा नहीं रखोगे तो तुम्हारी ही स्ट्रैटेजी तुम्हारे खिलाफ पलट जाएगी। अगर तुम साइड इफेक्ट से बचने में स्किल्ड नहीं हो तो ये सब सिर्फ थ्योरी ही रह जाएगी। उसी वक्त गार्डियन सोल बीस्ट की घनी धुंध चारों तरफ फैलने लगी। सिर्फ कुछ पलों में उसने सुपिंग को पूरी तरह से घेर लिया। सुपिंग ने ठंडी मुस्कान दी। अब भी वहीं बैठकर इंतजार करने की हिम्मत है? चलो देखते हैं मैं तुम्हें कैसे बाहर खींचता हूँ। ड्रैगन किंग्स इनहेरिटेंस लैंड में वो हमेशा ड्रैगन सोल की गरज सुनता आया था, तो इस बार उसने तय किया वो खुद ड्रैगन रोर की नकल करेगा। देखते हैं उसकी ताकत कितनी होती है।
उसने गहरी सांस ली, ऐसे जैसे उसके गले की नसें किसी और रूप में ढल रही हों। हर कोशिका से शक्ति खींचते हुए उसने पूरा दम भरा और अगले ही पल एक झटके में सारी ताकत बाहर निकाल दी। उसका स्पिरिट पावर आगे बढ़ा और साथ ही हवा को चीरती एक दहाड़ निकली। गार्डियन सोल बीस्ट पर वो सीधा आघात हुआ और वो कई मीटर पीछे जाकर लुढ़क गया। तेज गर्जना के साथ दर्द से चीख उठा। दूर खड़ा एक्सु कुआंग यह देखकर स्तब्ध रह गया। क्या क्या ये ड्रैगन रोर था? एक इंसान क्या सच में ड्रैगन बीस्ट की गर्जना पैदा कर सकता है? उस एक पल में ड्रैगन की दहाड़ की कंपन ने उसके दोनों स्पिरिट पेट्स को भी हिला डाला, जैसे उनकी आत्मा तक कांप उठी हो। एक्सु कुआंग के दोनों स्पिरिट पेट्स बेहोशी की हालत में गिर गए थे। लड़ाई का नतीजा अब स्पष्ट था। सुपिंग जीत चुका था और उसने तो अपना स्पिरिट पेट तक समन नहीं किया था। सुपिंग ने धीरे से सांस छोड़ी, हाथ पीछे लेते हुए अपनी एनर्जी को वापस खींच लिया। मन ही मन सोचा, ये दोनों स्पिरिट पेट्स नीचे स्तर के थे। मैंने जो ड्रैगन रोर निकाली वो असल में सिर्फ 20% पावर थी, बाकी तो सिर्फ इल्यूजन ही था। पर इतना भी काफ़ी था इन भूतिया बच्चों को डराने के लिए। एक्सु कुआंग के चेहरे पर अचरज सा जम गया। वो कई कदम पीछे हट गया। बोल पाया सिर्फ इतना, ड्रैगन रोर तो उच्च स्तर के ड्रैगन बीस्ट्स की स्पिरिट स्किल होती है। एक स्पिरिट पेट मास्टर इसे कैसे सीख सकता है? और एक इंसान का शरीर इतनी भयंकर ध्वनि कैसे निकाल सकता है? सुपिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी स्पिरिट पावर से शरीर को मजबूत किया है। वैसे तुम्हारे ये दोनों प्यारे ड्रैगन बीस्ट्स काफ़ी दिलचस्प हैं। लड़ने की कला कमज़ोर है, पर उनका शारीरिक ढांचा और क्षमता बुरी नहीं। एक्सु कुआंग स्तब्ध रह गया। वो बस एक ही बात सोच पाया। उसने मेरे अनडेड स्पिरिट पेट्स को लवली कहा। एक्सु कुआंग सचमुच अब समझ चुका था कि अब तक वो आंखें होते हुए भी देख नहीं पाया था। वो बेहद उत्साहित होकर बोला, सीनियर, अनडेड स्पिरिट पेट्स के साथ काम करना सच में बहुत सेटिस्फाइंग होता है। अधिकतर स्पिरिट पेट मास्टर्स को इनके बारे में ज़्यादा समझ नहीं होती। जब मैं इन्हें अचानक इस्तेमाल करता हूँ तो उनके चेहरे पर जो चौंकने वाला भाव आता है वो दोहरी खरुशी देता है। बस दिक्कत ये है कि अनडेड स्पिरिट पेट्स को नर्चर करना बहुत कठिन है। क्लास में सब मुझे तिरछी नज़रों से देखते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। और सबसे बुरा, अनडेड स्पिरिट पेट्स के बारे में ज्ञान रेत के जर्रे जितना भी नहीं है। हर कण खुद ढूंढना पड़ता है। आज तो सच में किस्मत अच्छी है जो आपसे मुलाकात हुई, वरना शायद मैं जिंदगी भर अंधेरे में भटकता रहता। कहना पड़ेगा वी मेट टू लेट सीनियर। सुपिंग ने ऊबते हुए चेहरा फेर लिया। वो पहले ही इस लड़के की रणनीति समझ चुका था। धीरे से बोला, मैं देख चुका हूँ कि तुम अब तक लड़ाइयाँ सिर्फ अपने स्पिरिट पेट की ताकत के भरोसे जीतते आए हो। ये तरीका कमजोर या समान स्तर के विरोधियों पर चल सकता है, पर अगर कभी ऐसे किसी से भिड़े जो खतरे की पहचान करना जानता हो तो तुम्हारी ये चालें पलक झपकते ही बिखर जाएंगी। उस एक वाक्य ने ही एक्सु कुआंग के चेहरे का रंग बदल दिया। वो झट से बोला, सीनियर, तो फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अचानक सुपिंग ने अपने शरीर से एक कमल जैसा फूल निकाला, जिससे हल्की सी स्कैन करती हुई रोशनी चारों ओर फैल गई। एक्सु कुआंग ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें फैल गईं। ये तो अनडेड किंग बोन लोटस नहीं है क्या? वो तो एक लेजेंडरी आइटम है। सुपिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही पहचाना। ये वही चीज है जो अनडेड टाइप स्पिरिट पेट्स की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बढ़ाती है। जब तुम असली स्किल सीख जाओगे, यानी लड़ाई का रुख पलटने वाली स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स, तभी तुम्हें कहा जा सकेगा कि तुमने सच में अनडेड सिस्टम को मास्टर किया है। फिर उसने जोड़ते हुए कहा, और हाँ, तुम्हारे कमांड एबिलिटी पर मैं खुद तुम्हें ट्यूटर करूंगा। एक्सु कुआंग खुशी से खिल उठा, हाथ जोड़ते हुए बोला, सीनियर, मार्केट में लोग 5 लाख तक दे चुके हैं, फिर भी ये बोन लोटस नहीं मिली और आप इसे मुझे गिफ्ट में देने वाले हैं। सुपिंग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। गिफ्ट तेरे सिर पे। लेवल 9 ट्यूटरिंग फी 10 लाख, स्पिरिट फूड एट्रीब्यूट 12 लाख और यहाँ तक आने का टैक्सी फेयर 364। पहले पैसे दो, फिर सेवा लो। और सुन, ये सब इसलिए सस्ता पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें चीज़ों की पहचान करने की समझ है। मैं आपको और भी अनडेड टाइप स्पिरिट फूड बेच सकता हूँ। ये सुनकर एक्सु कुआंग के मुंह में सचमुच पानी आ गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूमने लगा, बोन लोटस की कीमत 12,20,000। फिर भी अगर सारे खर्चे जोड़ भी दूं तो भी ये मार्केट रेट से काफी कम है, और वो तो कह रहा है कि ये सब लॉन्ग टर्म सप्लाई में देगा। भाई, मेरे लिए तो ये जैकपॉट है। जी सीनियर, वो झट से बोला। समय लगभग खत्म हो चुका था तो सुपिंग ने अपने स्टाइल में आखिरी सीख दी। अगली बार जब तुम्हारे स्पिरिट पेट्स किसी फ्लाइंग स्पिरिट पेट से टकराएं तो सबसे पहले कुछ परतों का बोन प्रिजन छोड़ना। ये न सिर्फ दुश्मन के हमले रोकता है बल्कि काउंटर अटैक के लिए भी परफेक्ट है। उसके बाद मियाज़मा का इस्तेमाल करना, जिससे तुम्हारी ब्लड स्पिरिट कन्वर्जन रेंज बढ़ जाएगी। फिर दुश्मन को ट्रैक करके धीरे धीरे खत्म कर देना।
समझे? थैंक यू सीनियर, एक्सू क्वांग ने झुककर कहा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। सुपिंग ने हाथ हिलाया। सेफ ट्रिप सीनियर। रुको, आपका बिजनेस कार्ड तो मिला ही नहीं। लेकिन तब तक सुपिंग अपने घर पहुंच चुका था। मैं आ गया। इतनी देर से क्यों आए? खाना भी नहीं खाया अब तक?